Hi everybody, good morning. I'm Ashok Lal from Dhanbad and welcome all of you in my last spoken English. आज क्या करना है? Perfect continuous. Okay. नहीं तो perfect. आज हम लोगों को करना है past perfect. आज past perfect करेंगे. इसके पहले हमने कहा था कि कल मैं आप सबों को दिखाऊंगा दिस दैट में देखेंगे ना. ठीक. दिस या दैट प्लस इज सॉरी उतार लिया. हम लोग नाउन को बताने के लिए और जब नाउन हमारा सिंगल होता है तो दिस और दैट यूज करते हैं. ये तो जानते हैं दिस कब करना है, दैट कब करना है. पहला इज, वॉज एंड विल बी. ये तो जानते हैं ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है. और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल यूज करते हैं और आर्टिकल के बाद नाउन रखते हैं. जो नाउन हमारा अकेला होता है. जब वही नाउन हमारा दो हो जाए या फिर दो से अधिक तो हम लोग दिस को कर देते हैं दिज और दैट को कर देते हैं दोज. इनके बाद यूज करते हैं आर, वर एंड विल बी एंड नाउन. यहाँ आर्टिकल यूज नहीं करते हैं. ध्यान रखेंगे, कोई नहीं करेंगे. हमने लिखा वह लड़का है. गौर करेंगे. वह लड़के हैं.
क्या बनाएंगे? दोनों में क्या करेंगे? फर्स्ट में दैट लिखेंगे, ठीक है। दैट इज अ बॉय। सही है या गलत है? सही है। चलिए सेकंड में दैट इज अ बॉयज। खत्म। ठीक है, गौर से देखेंगे दोनों सेंटेंस को। ऊपर भी हमने दिखा दिया है, गौर कीजिए, देखिए। जब हमारे सिंगल नाउन है, एक नाउन, तो हम दिस और दैट यूज करेंगे, और जब हमारे नाउन दो हो जाए या दो से अधिक हो जाए तो हम दिज और दोज करेंगे। दोनों में यही अंतर है। नाउन जब हमारे प्लुरल होते हैं तो दिज और दोज, और नाउन हमारे सिंगुलर होते हैं तो दिस और दैट यूज करते हैं, है ना। तो अब देखिए, सही है? नहीं। कैसे? क्योंकि यहाँ पर लड़के मीन्स दो से अधिक है, 3 मानिए या मानिए 50, जो लेना। लेकिन ये वह के लिए आपने दैट यूज किया ना, तो जब हमारे नाउन हमारे प्लुरल हैं तो हम कैसे दैट लिखेंगे? किस तरह? क्यों? दैट तो नहीं होना चाहिए। दैट को किस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग? दोज में। अब क्या करेंगे? दोज आर बॉयज। अब सही है, ठीक है, उतार लीजिए। जब हमारे प्रेजेंट में होंगे तो इज लगेगा, और जब हमारे पास्ट में रहेंगे मीन्स था, थे, थी में, तो वाज और वर करेंगे। एंड फ्यूचर में तो दोनों में सेम होता है, वो नहीं बदलते। उतार लीजिए। ये डगमगाने की चीज है, ये जरूरी नहीं है कि ये लड़के के पहले मैं वे लिखूं, है ना। शब्द समझ लीजिए कि दोज का हिंदी अर्थ वे होता है, वे, और दैट का वह। क्लियर? ठीक है। मिटा दूं? एक चीज गौर कर लेंगे, इस ए को क्या पढ़ते हैं? ए। इस ए को क्या पढ़ते हैं? ओ। सॉरी, अच्छा चलिए उसी तरह ए, ए
एन यूज करेंगे आप बोलने में। उतार लीजिए। क्या प्रॉब्लम है? चलिए उतार लिए। राइट है। इस ए को कब ओ बोलेंगे, कब ए बोलेंगे, कब एन बोलेंगे, कब अन बोलेंगे, कब द बोलेंगे, कब दी बोलेंगे, ये ना हमारे सेंटेंस में स्टार्ट ही है ए बॉय, स्टार्ट किया हमने, यहाँ पर ए लगाएंगे, मुंह से उच्चारित करेंगे शब्द को ए बोलना, और यही ए जब हमारे सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं तब पढ़ते हैं ओ फर्स्ट। ठीक, ये वर्ड है, हम लोग नाउन के पहले ही लिखते हैं ना, आर्टिकल यूज करते हैं, नाउन के पहले ही ये लगाते हैं ए एन और द, तीन चीज ना। तो जिस नाउन वर्ड में स्पेलिंग 5 लेटर से अधिक हो जाए उसकी उच्चारण हम लोग अन करते हैं, और ऐसे समानता हम लोग एन यूज करते हैं। और जब किसी वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट होता है तो हम लोग द बोलते हैं, द बोलते हैं, और जब उसी नाउन का पहला लेटर हमारा क्या, हाँ, हमारा वॉवेल होता है तो हम लोग दी बोलते हैं। वो उतरेंगे, अभी नहीं, बाद में उतरेंगे, लेकिन अभी आपने सेंटेंस बनाना चालू कर दिया तो कुछ कुछ तो आना चाहिए ना। अब हमारे माउथ खुल गए हैं सबों के ना। ठीक, क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या करते हैं आप? टीचर है? वाह, बहुत खुशी की बात है। चलिए, कौन सी सेंटेंस दिखाइए। लिखे आप, हमने देखा अभी देखा नहीं है, लिखे हो आप। ठीक, इसमें क्या समझना है? अच्छा ठीक है, ये क्लियर है। देख लीजिए इनकी भी क्या सेंटेंसेस हैं, आप लोग इनसे मिलकर रहेंगे। ये खुद एक टीचर है, हो सकता है कि आप लोगों को भी किसी
गाइड की जरूरत हो तो पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि जिस बुक से आप कर रहे हो आप सब, उस बुक के ये सेंटेंस नहीं है। फर्स्ट, ये किसी अदर बुक के हैं, पहली चीज, राइट, ठीक है। और दूसरी चीज कि अभी स्टार्ट में हम लोग लॉन्ग सेंटेंस नहीं करेंगे, क्लियर। लॉन्ग सेंटेंस को नहीं करना है, अभी छोटे छोटे को लेंगे, छोटे छोटे बनाएंगे। इसके बाद जब हम लोग पैराग्राफ में उतरेंगे फिर आप लाइए। कितने लंबे ला सकते हैं आप? पैराग्राफ में वही होता है, जो भी हो, जैसा भी हो, जो भी। अगर आपने इस सेंटेंस को बना लिया या लिख लिया और मानो इसी से मिलता जुलता, अधिक नहीं, 3 सेंटेंस को आपने अगर यूज किया, बोल दिया, तो आपको महसूस होगा कि मैंने आज बहुत इंग्लिश बोला, है ना। तो वो चीज़ नहीं करना है, हमारी राय मानिए, तो वो चीज़ नहीं करना है। पहले हम लोग छोटे छोटे देखेंगे, फिर हम लोग बड़े में चलेंगे, ठीक है। चलिए, आपने पूछ दिया है तो फिर तो बताना ही होगा, वैसे भी आप एक टीचर हो। लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा किस तरह बनेंगे, मैं आपको बना देता हूं। क्या साहबा जी, यही सेंटेंस है आपके, ठीक है। बढ़ा दीजिए। अब ये फर्स्ट,
ये इतने बड़े सेंटेंस अब मैं भी कैसे बनाऊं? देखिए, प्रॉब्लम तो हर को हो सकती है, जिनको आता है वो भी बना देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो आते हैं, है ना? चलिए, कैसे बनेगा? हमने अभी कहा ना, जस्ट कहा अभी कि लॉन्ग सेंटेंस नहीं पूछेंगे अभी, क्योंकि इन चीज़ों में आपके वो सेंटेंसेस के रूल आए हैं जो आपने किया नहीं है, किसी ने नहीं किया है। चलिए, फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ये हिंदी में लिखे हैं, एक वाक्य है, अब ये इंग्लिश में करना है। हम लोग क्या करेंगे इसके लिए? बताइए, कोई भी क्या करेंगे? जोर से। सब्जेक्ट। स्टार्ट हम लोग करते हैं बैक से चलना, बैक से फर्स्ट, बैक से चलना। अब हम लोग यहाँ से क्या पाया हमने? है को पा लिया, मीन्स ये क्या है? प्रेजेंट। प्रेजेंट क्लियर। अब प्रेजेंट में है तो बनाएंगे। अभी हालांकि यूज नहीं हुआ है ऐसे सेंटेंस, अभी ध्यान रखेंगे, कुछ दिन रुकेंगे, उसके बाद पूछिए तो मजा आपको भी आएगा, हमें भी आएगा। हैं विद्यार्थी अधिक से 1001। अब ऊपर से पढ़िए। शाहाबाद जिले में तकिया नामक स्थान पर श्री शंकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 1000 से अधिक विद्यार्थी हैं। बताइए, यहाँ ऊपर कहीं भी आपको कोई पर्सन मिले? नहीं मिले, मीन्स सब इंक सूख जाते हैं। सब्जेक्ट मिले? नहीं मिले, खत्म। बनेंगे विदाउट सब्जेक्ट के? नहीं बनेंगे। कैसे बनाएंगे? ये हमारा इंट्रोडक्टरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कैसे? There are 1000 विद्यार्थी स्टूडेंट्स। खत्म हो गए, यहाँ बन गया। देयर आर, सॉरी, यहाँ हमारे डिग्री भी हैं। There are more than 1000 students।
खत्म, ये बन गए। 1000 से अधिक विद्यार्थी हैं, बना दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? इन श्री शंकर हायर सेकेंडरी स्कूल at a place named, क्या? तकिया, तकिया in शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। सभी ने उतार लिया? सॉरी, ये SECONDARY, राइट? कर लीजिए। रूल से समझेंगे, पहले उतार लीजिए। उतारे सबों ने? हमारे सेंटेंस में सबसे पहले होते हैं सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, यही है। लेकिन जब हमारे सेंटेंस में सबसे फर्स्ट में न आकर बिल्कुल अंत में आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लास्ट, ये ठीक। अब लास्ट पोजीशन में ही जब हमारे सब्जेक्ट आ गए लास्ट में, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग देयर से स्टार्ट करते हैं। वो अभी आएंगे कुछ एक्सरसाइज के बाद, अभी हम लोग करेंगे, देखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज परहैप्स 3 है, ठीक है, देख लीजिएगा। अभी उसमें हम लोग पहुंचेंगे तो फिर कर लेंगे। एक्सरसाइज 33, निकाला? ओ सॉरी 32 ना, चलिए। मीन्स इट भी वही है, देयर भी वही है, इसीलिए चलिए। तो वैसे चीज़ में हम लोग जब इंट्रोडक्टरी करेंगे तो पाएंगे उस चीज़ को, हम लोग ज़्यादा समझेंगे और ये सब ले लेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे, ठीक है। सेंटेंस आपके जितने लंबे हों सारे बनेंगे, इसके लिए बेफिक्र रहिए।
उसी चीज को तो हम लोग करने के लिए आए हैं। सेम आज क्या करूं, परफेक्ट कराऊं या छोड़ दूं? नहीं, चलिए। लेकिन अगला हम लोग का पास्ट परफेक्ट होगा, ठीक है। इसको हम लोग भूत में, अभी हिंदी मत कीजिए, अगली बार जब चलेंगे ना सेकंड में तो फिर हम लोग करेंगे, ठीक है। आज इतने रखता हूँ, और कुछ कल की भी बोलिए किन्हीं को। सिर्फ गौर करेंगे, ध्यान रखेंगे कि लॉन्ग सेंटेंस अभी किन्हीं को नहीं पूछना है। जो भी पूछेंगे सिंपल सेंटेंस पूछिए। हमारे पास भी अभी बहुत ऐसे शब्द हैं जो यूज करना अभी हमने बताया ही नहीं, ठीक है। मीन्स अभी हम लोग हिलते डुलते चल रहे हैं, आएंगे पोजीशन में हम लोग। ओके, बाय।